जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। मित्रों, मैं प्रेम स्वरूप शुक्ला, प्रेमाचार्य, प्रधान महासचिव, हिंदू समाज पार्टी। आज हम चर्चा करेंगे हुतात्मा कमलेश तिवारी जी के विषय में, जिन्हें दुनिया भर के जिहादी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किंतु जिन हिंदुओं के लिए, जिन सनातनी लोगों के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनमें से कुछ लोग उन्हें भूल गए हैं और कुछ उन्हें आज भी जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हिंदू केवल अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ता है, जबकि कमलेश तिवारी जी सनातन हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदू महासभा में रहते हुए उन्होंने हिंदुत्व का बहुत प्रचार किया। कई बार उनके संस्मरण हृदय को झकझोर देते हैं, कई बार गुदगुदाते भी हैं। उनकी कई मीठी बातें आज याद आती हैं, किंतु राष्ट्र धर्म की जब वो बात करते थे तो फिर मन करता था कि उन्हें सुना जाए। बात सपा शासन की है। जब कमलेश तिवारी जी हिंदू महासभा में थे, उसी समय आजम खान ने माँ दुर्गा के ऊपर, माँ भारती के ऊपर अनेक टिप्पणियां की। कमलेश तिवारी जी कुछ बोलना चाहते थे, किंतु हिंदू महासभा के लोगों ने और उनके साथियों ने उन्हें रोक दिया। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते ऐसी बढ़ी, बल्कि मैं कहूँगा कि हिंदू समाज पार्टी के इस नेता ने, जो उस समय हिंदू महासभा में था, आजम खान के बहुत अधिक बोलने पर उनसे रहा नहीं गया। आजम खान ने जब बीजेपी के एक विशेष दल आरएसएस के ऊपर बहुत गंदी टिप्पणी की, जिसे यहाँ मैं कहना उचित नहीं समझता हूँ, तो कमलेश तिवारी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ बातें बोली जो उनके धर्म ग्रंथों में, उनके मजहबी ग्रंथों में, सच कहूँ तो उनके मजहबी ग्रंथों में लिखी गई हैं। क्षमा करें कि मैं यहाँ धर्म बोल गया, धर्म तो केवल एक सनातन ही है। तो उनके मजहबी ग्रंथ में जो चीज़ें लिखी हुई थी, उसके विषय में कमलेश तिवारी जी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। वो ऑडियो जिहादियों ने वायरल करी। पूरी दुनिया में उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी। भारत में भी दंगे हुए और जिहादियों ने उनकी हत्या और सिर कलम करने जैसे अनेकों फतवे जारी किए। उनके ऊपर करोड़ों रुपए का, बढ़ते बढ़ते सैकड़ों करोड़ रुपए में इनाम भी रखा गया। उस समय बीजेपी सरकार ने भी कमलेश तिवारी जी की निंदा की और समाजवादी पार्टी शासन ने उनको उठा करके जेल में डाल दिया। कानूनी लड़ाई लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली और सुरक्षा भी, पर जैसे ही हिंदूवादी सरकार बीजेपी में आई, कमलेश तिवारी जी की सुरक्षा को वापस ले लिया गया। आज कमलेश तिवारी हमारे बीच नहीं है। सुरक्षा वापस लेने का फ़ायदा उठा करके जिहादियों ने उनको बलिदान कर दिया। भारत के सनातनी लोगों से मैं अपील करूंगा कि वे कमलेश तिवारी जी के उन विचारों को एक बार सुनें और देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, हिंदू राष्ट्र में आपका स्थान क्या है और आपका सम्मान कहाँ है। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को यहीं विराम देता हूँ और अगली वार्ता के लिए मैं आपसे पुनः मिलूँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।